हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपना तैयारी भी बहुत अच्छे तरीके से करते होंगे। तो आज हम इस वीडियो में क्लास 10th के बायोलॉजी के चैप्टर 5 नियंत्रण एवं समन्वय के 35 VBA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करेंगे। जो भी स्टूडेंट मैट्रिक परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हैं उन सभी स्टूडेंट के लिए यह वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि अंत में मिलेगा एक मज़ेदार क्यूज। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। पहला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है हार्मोन स्रावित होता है। क्या दिया हुआ है? हार्मोन स्रावित होता है। तो हार्मोन स्रावित होता है अंतःस्रावी ग्रंथि से। कहाँ से स्रावित होता है? अंतःस्रावी ग्रंथि से। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है। क्या दिया हुआ है? मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है। तो कौन सा हो जाएगा? तो प्रमस्तिष्क। कौन सा है? प्रमस्तिष्क है जो मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है मनुष्य के शरीर में एड्रीनालिन हार्मोन का स्रावन किससे होता है। क्या दिया हुआ है? मनुष्य के शरीर में एड्रेनालिन हार्मोन का स्रावन किससे होता है। तो किससे होता है? तो एड्रीनल ग्रंथि से होता है। किससे होता है? एड्रीनल ग्रंथि से। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है शरीर का संतुलन कौन सा भाग बनाए रखता है। क्या दिया हुआ है? शरीर का संतुलन कौन सा भाग बनाए रखता है। तो अनुमस्तिष्क। कौन सा भाग? अनुमस्तिष्क। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कौन सी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कहलाती है। क्या दिया हुआ है? कौन सी ग्रंथि है जो मास्टर ग्रंथि कहलाती है। तो प्यूसिका। कौन सी ग्रंथि? प्यूसिका ग्रंथि। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है मनुष्य के मस्तिष्क की रक्षा किससे होती है। क्या दिया हुआ है? मनुष्य के मस्तिष्क की रक्षा किससे होती है। तो खोपड़ी से होती है। किससे होती है? खोपड़ी से। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है मानव शरीर में तंत्रिका तंत्र की इकाई होती है। क्या दिया हुआ है? मानव शरीर में तंत्रिका तंत्र की इकाई होती है। तो मानव शरीर में तंत्रिका तंत्र की इकाई न्यूरॉन होती है। क्या होती है? न्यूरॉन। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। इसका दूसरा टाइप से क्वेश्चन भी पूछ सकता है तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। तो उसको भी न्यूरॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूरॉन। तो आप लोग ये क्वेश्चन भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है इंसुलिन हार्मोन का कार्य है। क्या दिया हुआ है? इंसुलिन हार्मोन का कार्य है। तो रक्त में चीनी घटाना कार्य है। क्या है कार्य? रक्त में चीनी को घटाना। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है। क्या दिया हुआ है? थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है। तो थायरॉक्सिन। कौन सा हार्मोन निकलता है? थायरॉक्सिन। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा थायरॉक्सिन। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है प्यूसिका ग्रंथि कहाँ स्थित होती है। क्या दिया हुआ है? प्यूसिका ग्रंथि कहाँ स्थित होती है। तो मस्तिष्क में। कहाँ स्थित होती है? मस्तिष्क में। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है ग्वाइटर अथवा घेघा रोग पनपता है। क्या दिया हुआ है? ग्वाइटर अथवा घेघा रोग पनपता है। तो आयोडीन की कमी से। किसकी कमी से? आयोडीन की कमी से। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो घेघा रोग होता है।
अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है। क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा है जो पादप हार्मोन है। आप लोग के सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से बताना है कि कौन है जो पादप हार्मोन है। तो कौन हो जाएगा, तो साइटोकाइनिन। कौन हो जाएगा, साइटोकाइनिन। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। क्या दिया हुआ है, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। तो खाली स्थान को सिनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं, सिनेप्स। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, मस्तिष्क उत्तरदायी है। क्या दिया हुआ है, मस्तिष्क उत्तरदायी है। आप लोग के सामने 4 ऑप्शन है, उसमें से बताना है कि मस्तिष्क किसके लिए उत्तरदायी है। तो ऑप्शन ए में दिया है सोचने के लिए, तो सोचने के लिए मस्तिष्क उत्तरदायी है। हृदय स्पंदन के लिए ऑप्शन बी में दिया हुआ है, तो इसके लिए भी मस्तिष्क उत्तरदायी है। ऑप्शन सी में दिया हुआ है शरीर का संतुलन बनाने के लिए, तो इसके लिए भी मस्तिष्क उत्तरदायी है। यानी इसका ऑप्शन सभी हो जाएगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव हो पाता है। क्या दिया हुआ है, पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव हो पाता है। तो किस पादप हार्मोन के कारण, तो एब्सिसिक एसिड के कारण। किसके कारण, एब्सिसिक एसिड के कारण। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, इनमें से कौन मादा जनन हार्मोन है। क्या दिया हुआ है, इनमें से कौन मादा जनन हार्मोन है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है प्रोजेस्टेरॉन, तो ये भी मादा जनन हार्मोन है। ऑप्शन बी में दिया हुआ है एस्ट्रोजन, तो ये भी मादा जनन हार्मोन है। ऑप्शन सी में दिया हुआ है एस्ट्रडियोल, तो ये भी मादा जनन हार्मोन है। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण होता है। क्या दिया हुआ है, हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण होता है। तो किसके द्वारा होता है, तो तंत्रिका तंत्र के द्वारा भी होता है और रसायनों के द्वारा भी होता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी, यानी दोनों के द्वारा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, बीज रहित पौधों के उत्पादन में सहायक होते हैं। क्या दिया हुआ है, बीज रहित पौधों के उत्पादन में सहायक होते हैं। तो कौन सा हार्मोन है जो बीज रहित पौधों के उत्पादन में सहायक होते हैं। तो ऑक्जिन एवं जिबरेलिन्स दोनों। कौन सा हार्मोन हो जाएगा, ऑक्जिन एवं जिबरेलिन्स दोनों। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा, ऑक्जिन एवं जिबरेलिन्स दोनों बीज रहित पौधों के उत्पादन में सहायक होते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है। क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन अनैच्छिक क्रिया नहीं है। तो कौन है जो अनैच्छिक क्रिया नहीं है, तो चबाना। कौन हो जाएगा, चबाना। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, पॉन्स मेडुला और अनुमस्तिष्क किसका भाग है। तो पॉन्स मेडुला और अनुमस्तिष्क पश्च मस्तिष्क का हिस्सा है। किसका हिस्सा है, पश्च मस्तिष्क का। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा अंग संवेदी ग्राही नहीं है। क्या दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा अंग संवेदी ग्राही नहीं है। तो कौन सा अंग हो जाएगा, तो दिमाग। कौन सा अंग, दिमाग। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, मेरु रज्जु निकलता है। क्या दिया हुआ है, मेरु रज्जु निकलता है। तो मेरु रज्जु कहाँ से निकलता है, तो मेडुला से निकलता है। कहाँ से निकलता है मेरु रज्जु, मेडुला से। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है,
दो न्यूरॉनों के संपर्क बिंदु को क्या कहते हैं? क्या दिया हुआ है? दो न्यूरॉनों के संपर्क बिंदु को क्या कहते हैं? तो सिनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सिनेप्स। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, मानव मस्तिष्क का औसत भार है। तो मानव मस्तिष्क का औसत भार 1.4 kg होता है। कितना होता है? 1.4 kg। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन है। कौन सी कोशिका है? न्यूरॉन। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? क्या दिया हुआ है? मस्तिष्क का कौन सा भाग है जो शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? तो कौन सा भाग? तो अनुमस्तिष्क। कौन सा भाग है? अनुमस्तिष्क। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? क्या दिया हुआ है? मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो कौन सी हो जाएगा? तो तंत्रिका कोशिका हो जाएगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, सिनेप्टिक नर्व्स पाया जाता है। क्या दिया हुआ है? सिनेप्टिक नर्व्स पाया जाता है। तो कहाँ पाया जाता है सिनेप्टिक नर्व्स? तो कहाँ पाया जाता है? तो न्यूरॉन में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? न्यूरॉन में सिनेप्टिक नर्व्स पाया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, जिबरेलिन है। तो जिबरेलिन एक पादप हार्मोन है। क्या हो जाएगा? जिबरेलिन एक पादप हार्मोन है। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हार्मोन दिया हुआ है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, जड़ का अधोगामी वृद्धि है। तो जड़ का अधोगामी वृद्धि गुरुत्वानुवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? गुरुत्वानुवर्तन। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, पादप हार्मोन साइटोकाइनिन सहायक है। क्या दिया हुआ है? पादप हार्मोन साइटोकाइनिन सहायक है। तो किसके लिए सहायक है साइटोकाइनिन? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है, परोह के अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि के लिए। तो ये भी सही है। तने के वृद्धि के लिए, इसमें भी साइटोकाइनिन सहायक है। पादप का प्रकाश की ओर मुड़ने के लिए, इसमें भी साइटोकाइनिन सहायक है। यानी इनमें से सभी के लिए साइटोकाइनिन सहायक है। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, पादपों में पाए जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन सा है? क्या दिया हुआ है? पादपों में पाए जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा? तो जिब्रेलिन्स। कौन सा हो जाएगा? जिब्रेलिन्स। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, फल पकाने वाला हार्मोन है। तो फल पकाने वाला हार्मोन का नाम क्या हो जाएगा? तो एथिलीन है जो फल पकाने में सहायक होता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नांकित में कौन पादप हार्मोन नहीं है? क्या दिया हुआ है? निम्नांकित में कौन है जो पादप हार्मोन नहीं है? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है एथिलीन। तो ये तो पादप हार्मोन है। साइटोकाइनिन भी पादप हार्मोन है। ऑक्सिन भी पादप हार्मोन है। लेकिन ऑक्सीटोसिन है जो पादप हार्मोन नहीं है। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रकाश की ओर परोह की गति है। क्या दिया हुआ है? प्रकाश की ओर परोह की गति है। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए प्रकाशानुवर्तन। तो इसका ऑप्शन नंबर ए आप लोग याद रखिएगा। तो अब बढ़ते हैं आप लोग के आज के क्यूज क्वेश्चन की ओर। तो प्रश्न है आप लोग के सामने,
निम्नलिखित में कौन गुरुत्वानुवर्तन का उदाहरण है? क्या दिया हुआ है? निम्नलिखित में कौन है जो गुरुत्वानुवर्तन का उदाहरण है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है फल की वृद्धि, ऑप्शन बी में दिया हुआ है जड़ की वृद्धि, ऑप्शन सी में दिया हुआ है फूल की वृद्धि और ऑप्शन डी में दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर आप लोग कमेंट में जरूर दीजिएगा। तो दोस्तों, उम्मीद है कि ये 35 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग को अच्छे तरीक़ा से समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि जो भी अप टू डेट हम डालें आप तक सबसे पहले पहुँचे। साथ में अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, अभी जितना हम ऑब्जेक्टिव पढ़ाए हैं आप लोग उसका PDF लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल मैट्रिक हब पे आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। वहां से इसका PDF आप लोग को आसानी से मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। बने रहिए ऐसे और मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे साथ।